मिनट भी नहीं वहाँ बैठे। हम वहाँ लाहौर से आए हैं इस केस के लिए, और जज साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और केस नहीं है, लेकिन जितनी स्पीड से वो गए ना उठ के वहाँ से, अब मैं क्या बताऊं। 6 नाम रुफका के, 6 नाम वकला के, उनकी बहनें हैं या बुशरा बीबी की साहबजादियाँ हैं, वो मिलेंगे। तो ये बात आज तय हो गई। शर्त सिर्फ ये लगी है कि जो रुफका मिलेंगे वो जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। ये तमाम लोग मेंबरान पार्लियामेंट हैं, तो जहाँ उन्होंने अपना कोई नुक्ता नजर पेश करना होगा वो कर देंगे, उससे तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। 2013 उस वक्त था वो RO, 18 में RTS आ गया, अब 2024 में जो है वो फॉर्म 47 आ गया, आगे पता नहीं फिर क्या आएगा। पॉलिटिकल कंसेंसस जब तक नहीं होगा उस वक्त तक आप एस्टेब्लिशमेंट को दोष दें, किसी और को दोष दें, कसूर तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का है। अगर बात को आगे बढ़ाना है तो पहले सिद्ध के दिल से 9 मई के वाकयात पे माफी मांगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तरफ तो कानूनी चैलेंजेस हैं जो कुछ हद तक तो ऐसा लगता है कि काफ़ी उनमें अब ताख़ीर होना शुरू हो गई है। जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई है, अदलिया में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं, तो बहुत कम ही कोई पेशरफ्त केसेस पर इस किस्म की हो रही है जिसके बारे में हमें मालूम होता है। मगर दूसरी तरफ ये भी नहीं है कि कोई इस तरह के केसेस सामने नहीं आते। अभी पिछले दिनों में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि मिसाल यूसुफजई साहिबा की जो एक पिटिशन थी उसके ऊपर जो है जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिसेस इशू कर दिए। न सिर्फ जेल के हुकाम से उन्होंने सवालात पूछे बल्कि अपने अदालती निज़ाम पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तो उसी हवाले से जो एक और बहुत अहम पिटिशन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दायर की गई थी, और इशू यही था कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें या मुलाकात होनी है जेल में, उसके ऊपर बहुत अरसे से मुख्तलिफ़ किस्म की कदगनें लगी हुई हैं। घर वालों की मुलाकात होती है, बहनें चली जाती हैं, बुखला की मुलाकात होती है, बट बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये शिकायत होती थी कि जो पॉलिटिकल कमेटी है, जो सियासतदान हैं पार्टी की, जो कमिटीज़ में कोर कमेटी में बैठते हैं, उनकी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। अली अमीन गंडापुर साहब इज़ एन एक्सेप्शन वन कैन से, उनकी मुलाकातें तो अलग से होती ही रहती थी। तो इस ये जो दायर थी पिटिशन, इसके ऊपर भी जो है वो पिटिशन जब आई तो कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर्स दिए, और पता ये चला कि अब सबको मिलने की इजाज़त तो होगी, मगर अडियाला जेल से बाहर प्रेस टॉक की अब इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो इमरान खान से मुलाकात का मामला है वो तो तय हो गया है, जो इमरान खान साहब के हकूक़ हैं वो भी उनको दिए जाएंगे, मगर उन्होंने कहा कि शर्त आयद कर दी गई है कि जो अफराद इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करेंगे वो बाहर आकर इस मुलाकात पर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। बताया ये जा रहा है कि जी सियासी जो गुफ्तगू है वो अब जेल के बाहर नहीं हो गए, मगर इस पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या सिर्फ जेल के बाहर नहीं हो सकती, क्या अगर वो इस्लामाबाद वापस आ जाए वही लोग, क्या वो वहाँ कर सकते हैं? कुछ क्लैरिटी का भी यहाँ इशू है, मगर वैसे ऑर्डर पर भी एज इज़ एक्सपेक्टेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कोई ख़ास कंसेंसस पाया नहीं जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही इस जो ये पार्टी ने एक्सेप्ट की हैं कंडीशंस, उस पर ही तनकीद सी हुई है। फैसल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उसमें ये कहा कि ये जो ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई अदालत इमरान खान, उनके ख़ानदान या दीगर अफराद के हक़ तकरीर को बैन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा ही हुआ इस तरह का मामला तो वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। तो ये सारे मामलात हैं, साथ में जो केसेस हैं, आज भी एक जो केस था उसमें वकील पेश नहीं हुए इमरान खान साहब के, वो कहीं और मसरूफ़ थे तो उसको ईद के बाद तक मौखर कर दिया गया है। इन सब इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के भी वकील हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, ये कोर्ट अफेयर्स पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन।
अच्छा जी, साकिब साहब आपसे पहले शुरू कर ले तो सर, जो ये कल सारे सवालात उठ रहे थे कि ये बैन लगा है, बैन क्या सिर्फ अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में है, इस्लामाबाद आके भी बात नहीं हो सकती, कुछ तफसील मालूम हुई है सर कि ये बैन क्या लगा है और कुछ बताएं, और फिर हम फैसल साहब से पूछेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। ये मामला मुझे तो हल होता नजर नहीं आता। उसकी नहीं, पहले बताएं कि ये कोर्ट में क्या हुआ, जो जब ये ऑर्डर दिया गया। कोर्ट का ऑर्डर तो ये था कि जो इमरान खान से मिलेगा वो बाहर आके जो है वो मीडिया से बात नहीं करेगा। बाहर से क्या मुराद? अब बाहर से मुराद मैं कह रहा हूँ ना कि ये मामला हल होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा। अब बाहर से मुराद जो है वो पीटीआई के जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो तो ये कह रहे, वो तो इवन ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो बहनें हैं वो बात कर सकती हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नहीं कर सकती। हालांकि कोर्ट ने जनरल एक ऑर्डर किया था और वो भी कि जेल के बाहर नहीं कर सकते और वो आके खैबर पख्तूनख्वा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, अगर वहां नहीं बात कर सकते तो ये मामला रहेगा। अब वो डेफिनेटली ये अब आपका तज्जिया है कि ये मामला बिल्कुल रहेगा। उसकी वजह यह है कि वो आज मुलाकात जेल के बाद नहीं होगी, अगर टॉक तो वो आके किसी और जगह टॉक कर लेंगे और बात तो हो जाएगी, बात तो निकलनी है, ये नहीं हो सकता, रोक नहीं सकती। तो टीवी पे नहीं होगी तो वीलॉग्स में हो जाएगी। वो तो जो जेल हुकाम है वो तो कह रहे थे इंटरव्यूज में भी बात ना करें, जिस तरह टॉक शोज में बात होती है वो भी बात ना करें, वो तो सारी पाबंदियां जो है लगाना जेल हुकाम ने तो ये अपनी मतलब कि जो कोर्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट डाली उसमें ये कहा ना सब कुछ उसमें कोई भी बात ना करे। अच्छा, पहले ये था कि इमरान खान साहब जब अडियाला जेल के अंदर हियरिंग्स होती थी ना, वहाँ मीडिया से इंटरेक्शन होता था तो वहाँ क्वेश्चन आंसर पे वो बात करते थे, तो वो कहते थे जी बाज़ औक़ात वो अंडर ट्रायल रहे हैं, कभी कन्विक्टेड थे, तो वो क्यों बात कर रहे हैं, रोका जाए, जिससे सियासी बात कर सकते ये वो। हालांकि जस्टिस सरदार एजाज शाह खान उनके पास ये केस जब आया तो उन्होंने कहा कि यूसुफजई साहिबा नहीं इससे पहले शेर अफजल मरवा साहब का जो पॉलिटिकल जो है वो कोई गुफ्तगू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो जो सेक्शन 265 मेरे ख्याल रूल्स है, ये जेल रूल्स, उसको उन्होंने मतलब गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि एक जेल का कैदी जो है उसको आपने वोट का राइट तो दिया हुआ है, अब वोट का राइट है, उसको सोचने का राइट नहीं है कि वो सोचे बात करे। उन्होंने बहरहाल ये कहा। अब आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फिर मुख्तलिफ किस्म की सोच है, तो वहां पे पहले तो जेल हुकाम कहते थे कि इमरान खान बात ना करें। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि उनकी इनडायरेक्टली बात बाहर भी नहीं होनी चाहिए। और वैसे मेरे लिए भी हैरान कौन है कि ये हाई कोर्ट ने किया क्या है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक लीडर है, वो एग्जिस्ट करता है, एडमिटेड है कि वो एक बड़ी पार्टी का लीडर है उसकी एक सूबे में, और ये उसकी तस्वीर उसका नाम वो तो आप चलवाने, इतनी पिटीशंस गई हैं, वो तो ये हमारी जुडिशरी चलवा नहीं सकी। तो वो जो कदगने हैं वो बोलने पे पहले ही पाबंदी है, चीजें पहले ही नहीं चल रही हैं, तो आप मजीद जो है वो पाबंदियां लगा रहे हैं। तो ये कतरे हैरान कौन ऑर्डर है मेरे ख्याल में। बाहर आके बात जो करता है करता रहे, उसमें क्या डायरेक्ट तो कोई बात नहीं कर रहा ना। बिल्कुल ठीक। फैसल चौधरी साहब, सर अब ये मुझे बताएं कि ये जो आप लोगों की तरफ से पिटीशन गई हुई थी और जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अग्री कर गई, तो ये सर कोई आप लोगों की पार्टी डिसीजन थी कि अगर इस तरह की हमारे ऊपर शर्त रखी गई तो हम मान जाएंगे, या सलमान साहब एज द लॉयर एंड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी उनको मौके पे फैसला करना था तो उन्होंने कर लिया? इट वाज नॉट डिस्कस्ड पहले। अच्छा। और कंसेंट तो मेरी आज भी ओपिनियन नहीं देनी चाहिए थी। उसकी वजह है कि ये हमारे बुनियादी शरई हकूक़ हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इमरान खान साहब का हो, उनकी फैमिली का हो, हमारा हो, लॉयर्स का हो या रुफ़का का हो, ये कॉमन शहरियों का हो, उसके ऊपर अगर अदालत इस किस्म का ऑर्डर करे तो मैं अदालत को कन्फ्रंट ज़रूर करूँगा कि आप ये शर्त किस लॉ के तहत मुझसे आप मनवा रहे हैं। क्योंकि देखिए वॉर ऑफ नैरेटिव्स है और नैरेटिव में इमरान खान बहुत आगे हैं और इमरान खान अपने नैरेटिव पे किसी किस्म को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब अगर हम उनसे मिल के आते हैं या फैमिली मिल के आती है, अलीमा भी बहुत ओपन डिस्कशन करती हैं और लोग जो बाहर वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के जो वो सब वेट कर रहे होते हैं कि अडियाला में बाहर पैगाम क्या आएगा। अगर हम पैगाम नहीं दे सकेंगे, फैमिली पैगाम नहीं दे सकेगी, तो फिर तो इनडायरेक्टली आपने गैग कर दिया इमरान खान साहब की हर बात को। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल। सर अब ये फैसला हो गया, कोई पार्टी में डिस्कस हो रहा है। आई गेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे समझ आ गया कि आप इसके हक में नहीं है, बट ये जो अब आप लोगों ने कमिटमेंट दे दी है कोर्ट को, तो क्या ये पार्टी में डिस्कस हुई है कमिटमेंट? नहीं, ये पार्टी में कभी भी पहले भी नहीं डिस्कस हुई थी और स्पॉन्टेनियस उनका फैसला था, जो मैं समझता हूँ कि वो शायद अंडरस्टैंड नहीं कर सके। जो असल में ये जो इमरान खान साहब के केसेस हैं ये पॉलिटिकल केसेस हैं,
तो वन नीड्स टू लुक एट देम कि ये पॉलिटिकली आपको कितना डैमेज करेंगे। अगर और ये जो कल मैंने आप जैसा सियासतदान वकील होना चाहिए। क्यों नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कल मेरी नवीद मलिक साहब से बात हुई है, जो प्रोसिक्यूटर हैं, हाँ, एक शो में, मालिक साहब के शो, जी वहां पे उन्होंने हमें ये कहा कि ये तो आपका ब्लैंकेट ऑर्डर है, आप ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस पे आई वाज अलार्म्ड कि ये तो फिर मसला ये है कि अगर प्रोसिक्यूटर ये बात कह रहे हैं और हमने उसको सबमिट किया, कर सकते, आप बात नहीं कर सकते, आप अगली दफे इस शो में बैठ के यहाँ मुझे ये नहीं बता सकते। मैं झुंझुना बजाऊंगा आपके पास बैठ के। मतलब अगर मैंने इमरान खान साहब की बात नहीं करनी, इमरान खान साहब की का पैगाम नहीं देना, तो फिर तो मैं चनकना ही बजाऊंगा और तो कुछ भी नहीं कर सकता। हम इफ्तारी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ नहीं, ठीक है, मैं और आप जो हैं वो फिर खजूरें अजवा बेहतर है उसके वो कर लेंगे कि रूह अफ़ज़ा पीते हैं आप या नींबू पानी पीते हैं। हाँ, फिर ये डिस्कस करेंगे। तो और तो इस मुल्क में मतलब कि आपको और तो कोई वजह नहीं आपको बुलाने की। आप बात नहीं कर सकते, मारंग आप मजम्मत नहीं कर सकते, जो हो रहा है वहाँ पे आप बात नहीं कर सकते, इदारों के सरबराहान की शान में आपने कसीदा नहीं पढ़ना तो आप वैसे डैम हैं, आप मतलब शैतानों में से हैं। तो बात यह है कि आप फिर हमने करना क्या है, फिर आप और हम रोजे रख के बड़ी बागी हो गए ने। साकिब साहब तुसी नोट कीता है? नहीं, चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा वैसे केस जब ये इमरान खान साहब की तरफ से पेश हो रहे थे, बाकी भी सारे लॉयर्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा कमीशन बनवाया था, बाकी और बड़े ऑर्डर्स जो है लेकर दिए थे, और फिर जो है वो सिचुएशन आपको समझ आ रही है। और एक और बात जो है, वेरी क्विकली सर ब्रेक भी लेनी है। एक और बात यह है कि वो अब सलमान अकरम राजा साहब जो है वो लिस्ट जो देंगे वो उनकी मुलाकात हो सकेगी। आज भी फटा हुआ वहाँ पे अलियाला जेल के बाहर। अच्छा चले, वील टॉक अबाउट दिस। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें फैसल चौधरी साहब से और साकिब बशीर साहब से, और हम उनसे बात करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया ऑर्डर आया है। जी साकिब साहब, आप बताएं कि ये क्या, मतलब कि मैं वही वाली जो सवाल पहले भी पूछ रही थी कि ब्लैंकेट बैन है, लिस्ट सलमान साहब बना के देंगे, और आज सुना है कि अडयाला जेल के बाहर आप कह रहे हैं मसला भी पड़ा है। जी, मसला हुआ है वहाँ पे डॉक्टर बाबर अवान साहब जो है उनके हवाले से कि उनका नाम लिस्ट में नहीं था, क्योंकि नहीं तो लिस्ट में किसका नाम था? और वो बुला के होंगे, बाकी तो गए वो अंदर मिलने, कुछ गए हुए थे, फिर वो आजम स्वाति साहब का सुना था उनका नाम है, वो फिर वापस आ गए कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो बहरहाल सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में कोई नॉर्मल नहीं लग रही, मतलब कि कंफ्यूजन रही रही। और उसमें एक बात जो कल की जो हेयरिंग थी उसमें लग ऐसे रहा था जैसे कोर्ट इनको कह रही हो कि आप जो हमें लिख के दें कि मीडिया टॉक आप नहीं करेंगे तो फिर जो है वो थर्सडे की मुलाकात बहाल कर दी जाए। अच्छा। वैसे तो कोर्ट ने कहा ठीक है यार, अगर SOPs तय हुए हैं आपके थर्सडे मुलाकात भी और जब मंगल की भी, तो फिर तो इजाज़त मिलनी चाहिए। बाकी मीडिया टॉक पे बार बार जब जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट, हालांकि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के वकील का पता नहीं क्या उसमें हाँ, कि वो कह रहे हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ये सियासी बातें करते हैं और इस तरह करके। तो वो फिर जब उन्होंने कहा कि सियासी बात नहीं करेंगे, तो फिर सियासी बात में कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से उन्होंने बयान लिखा कि ये आपकी तरफ से बयान लिख रहे हैं कि। और वकील कौन थे कोर्ट में जब ये फैसला और हुआ? काफी लोग थे, नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और कौन से वकील थे? बहुत सारी पिटीशंस लगी हुई थी, वो सारी उन्होंने 100 के करीब पिटीशन सारी डिस्पोज ऑफ कर दी। और वो मिशाल यूसुफजई वाली जो कंटेम्प्ट की, हालांकि बड़ी क्लियर कंटेम्प्ट हुई जैसे सरदार एजाज शाह खान का उनके ऑर्डर की, लेकिन उसको भी उन्होंने नहीं देखा और सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर जेल मीटिंग्स के हवाले से वो सलमान अकरम राजा हैं, तो सिर्फ वही बात करेंगे। फिर उन्होंने ही बात की और फर्दर उन्होंने ही चलाया और वो आगे जो है वो चल रहा है। अब देखना है कि क्योंकि आज फिर गिला किया, आज की जो हेयरिंग थी तो उन्होंने कहा कि हमने कल लिस्टें उनको दी। सलमान अकरम राजा साहब ने, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इमरान खान साहब के दूसरे केस में आज खड़े हुए, उन्होंने कहा कल आपने ऑर्डर किया, हमने लिस्टें भेजी थी, उन्होंने लिस्टें नहीं ली कल के जो मंगल को कौन को मुलाकात करेगा वकील, और जुमरात वाले दिन उनकी जो लीडरशिप है कौन कौन मुलाकात कर, उन्होंने लिस्ट ली नहीं है। तो आप उनको कन्वे करें या ऑर्डर आएगा, तो ये कंफ्यूजन जो है वो अभी बरकरार है। मुझे नहीं लगता कि ये क्लैरिटी होगी। मीडिया टॉक थी सलमान साहब की आफ्टर द ऑर्डर, उसमें उन्होंने कहा कि बहनों के ऊपर ये कदगन नहीं है, मगर आज तो बहनों की भी मुलाकात नहीं हुई। वो अलीमा खान साहिबा जो है वो बाहर आई हैं, उन्होंने बात की कि शायद उनकी मुलाकात जो वो नहीं करवाई गई, 2-2.5 घंटे उनको बैठाया गया।
तो हालांकि अलीमा खान की मुलाकात कभी नहीं रुकी, हमेशा से फैमिली की मुलाकात रही है। मतलब समातें ख़त्म हो गई, थर्सडे मीटिंग ख़त्म हो गई, लीडरशिप की मुलाकातें ख़त्म हो गई, फैमिली की मुलाकात हुई। पहली दफ़ा देखा कि फैमिली की मेंबर जो है बड़ी एक्टिव, वो बात भी करती हैं आके, उनको नहीं मिलने दिया गया, वो सारी क्लैरिटी के साथ बात करती हैं आके। तो अब चौधरी साहब, अब दिस इज द न्यू नॉर्मल। साकिब साहब की बातों से वो कह रहे हैं कंफ्यूज। अच्छा, बाबर अवान के साथ वेरी क्या हुआ? वही थोड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि लिस्ट जो है जो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से गई थी, उस लिस्ट में क्योंकि नाम नहीं था, तो उन्होंने फिर उनको कहा कि जो लिस्ट में नाम है वही जाएंगे। हमने एक डेकोरम बनाया, बहनों का तो नाम होगा लिस्ट में। नहीं, बहनें तो वैसे ही फैमिली अलग होती है। हाँ, बट वो फिर वो भी प्रॉब्लम इस तरह से नहीं था। लॉयर्स और फैमिली की मुलाकात तो रेगुलर हो रही थी जी, सियासतदानों की नहीं हो रही। जो थर्सडे वाले दिन एसओपी था, उसमें मुलाकातें नहीं होने दी जा रही थी। और एक मुलाकात मैंने करवाई थी GH के हमला केस में। वो मेरे 6 बंदे जो हमारे उसमें आलिया हमजा गई थी, जुनैद अकबर गए थे, आतिफ खान गए थे, अपना गवर्नर साहब शाह फरमान थे, और हाफिज फरत और बच्चर साहब। ये भी काफी पुरानी बात है। ये मैंने आई थिंक दिसंबर जनवरी में एक दफ़ा वो करवाई थी। तो उसके बाद वो नहीं हो सकी। और बिकॉज मेरा ज़्यादा फोकस या मेरा तो कॉन्सेंट्रेशन पार्टी के ऊपर होती नहीं है, वो पार्टी के मामलात दूसरे देखते हैं। लीगल कमेटी ने भी इसमें कोई पिटीशन का कभी जिक्र नहीं किया कि करनी है नहीं करनी। तो इमरान खान साहब ने फिर मुझे कहा कि मेरे बिहाफ पे आपने कंटेम्प्ट करनी है, जो कि लगी हुई थी वो क्रिमिनल रीजन 40, वो भी डिस्पोज ऑफ हो गई। और शोएब शाहीन साहब को उन्होंने कहा कि आपने ये सियासी लोगों के बुनियाद पे करनी है। फिर मैंने इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जो मुलाकात है उसके लिए अलहदा की, और पॉलिटिकल लोगों के लिए हो गई थी फिर, क्योंकि यहाँ पे देखिए मसला ये होता है। तो पॉलिटिकल लोगों का क्या बना? वो जो आप कह रहे, आपने भी पिटीशन डाली थी पॉलिटिकल नहीं, वो उसके बाद तो ये सारे वो क्लब हो गए ना, पार्टी पढ़ने से मैं जाओ फिर कराओ। तो इशू ये है कि जो हमारे जिम्मे काम था, हमने तो, मैंने खान साहब की पहले जो टीवी भी बंद था, किताबें भी बंद थी, उनके अखबार बंद थे। व्हाट नेक्स्ट नाउ चौधरी साहब? व्हाट नेक्स्ट ही आप देखें, बात यह है कि आज जो मामला हुआ है वहाँ पे, अब बाहर आते हैं बाबर अवान साहब के साथ जो मामला किया, वो हमारे सीनियर काउंसिल हैं। इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बिलफर्ज अगर इमरान खान साहब किसी को मिलना चाहें, वो सलमान साहब को इतला ना हो, तो फिर वो आगे अंदर से कह देंगे फलां को मिलने हैं, तो फिर पहले तो इमरान खान साहब खुद लिस्ट बनाते थे। ये हुआ था, ये भी उन्होंने मेरी कंटेम्प्ट था, उसमें एजाज इसहाक साहब ने ऑर्डर किया था कि वो इमरान खान साहब से लिया करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, तो नाउ टू रिकैप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं साकिब साहब, बट जस्ट वेरी क्विकली टू रिकैप कि अभी तो यही मसला हल नहीं हुआ कि कौन मिलेगा या कौन नहीं मिलेगा। वो जो मीडिया के साथ बात करने वाली कदगन है, वो उस वक्त तो हम पहुंचे ही नहीं। एक बात मैंने जो कल नवीद से भी वहाँ पे उन्होंने बात की, तो ये बात मुझे हजम नहीं होती कि आप अडयाला के बाहर से गुफ्तगू ना करें, सांबा जाके कर लें। ये तो उसको हम पंजाबी में कहते खची है ना। ये जो मुझे ये लग रहा है कि वो कंसेंट ऑर्डर जो है वो अब्यूज़ हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, या आपने उसको देते वक्त इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली कहा, क्योंकि अडयाला के बाहर गुफ्तगू जो है वो नहीं होती। आप साथ में दाखिल चले जाएं, तो वो मतलब आप ट्वीट कर दें, आप इस्लामाबाद में आके बात कर दें, तो अगर वहां पे भी बात नहीं हो सकती तो फिर तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है। सब साकिब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। लगता है कि अगर ये वो अडयाला के बाहर ही है कदगन, लेकिन अडयाला के बाहर से आकर अगर इस्लामाबाद की बात होगी ना, तो मेरा ख्याल है कि वो अडयाला जेल या सुपरिटेंडेंट फिर जो है हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। इन्होंने तो वही पॉलिटिकल बातें जो है शुरू कर दी हैं। जो इमरान खान साहब से मुलाकात का तरीकाकार तय था, वैसे अदालत में जो हुआ था, कोऑर्डिनेटर जो है वो नाम भेजेंगे अडयाला जेल के हुकाम को, कोऑर्डिनेटर सलमान साहब, और वो जो सुपरिटेंडेंट है वो इमरान खान साहब के सामने नाम रखेंगे। इमरान खान साहब ओके करेंगे नाम, तो उसके बाद उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। और जिससे वो नहीं मिलना चाहते, वो अगर क्रॉस कर देते हैं तो मुलाकात नहीं होगी, या किसी और का नाम लिख देते हैं तो उसकी भी मुलाकात होगी। ये तरीकाकार वैसे पहले जो है वो तय था। अब जो है वो सीक्वेंस पता चलेगा क्या होगा। ऑर्डर भी मौजूद नहीं है, अब कंफ्यूजन है बड़ी। राय साहब कुछ और बात कर रहे हैं, रिपोर्टर्स और प्रोसिक्यूटर कुछ और बात कर रहे हैं। अब ये जो कंफ्यूजन है, लाइक मैंने कल साकिब साहब से ये पूछा था फॉर माय सेटिस्फेक्शन,
मैंने कहा कोई एक्सेप्शन क्रिएट की है, जैसे वो फैमिली का, बहनों का, कि भाई बहनें जो है वो आके बात गुफ्तगू कर लें। हाँ। तो मुझे साकिब साहब ने ये कहा कि अमूमी नोयत का यानी जनरल नोयत का ऑर्डर है। इफ इट इज अ जनरल ऑर्डर, वो तो अल्फाज मुझे याद है जो सरफराज डोगर साहब के, उन्होंने कहा कि जो मुलाकात करेगा वो टाक नहीं करेगा बाहर। अच्छा, ये उन्होंने कहा। अब उसमें तो कोई फिर अमूमी नोयत का ऑर्डर है ना, जनरल, उसमें एक्सेप्शंस नहीं है। तो फिर तो जो एक्सेप्शंस पे, मतलब अगर मैं बात करूंगा तो मेरी भी मुलाकात बंद, तो ये मैं कैसे करूं? तो अब व्हाट नेक्स्ट? अब थर्सडे की जो मुलाकात है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि इतनी बड़ी जो कुर्बानी नहीं हुई तो कल वाली, इतनी बड़ी जो कुर्बानी दी गई है मीडिया टॉक वाली के अडियाला जेल के बाहर नहीं होगी, वो थर्सडे की मुलाकात थी। क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्विड प्रो क्वो, क्योंकि उसको रिन्यू करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात तकरीबन पिछले 3-4-5 माह से नहीं हो रही थी। थर्सडे की मुलाकात भी, और फिर आपको पता है ईद के बाद इन्होंने कोई मूवमेंट को ये चीजें जा रही हैं, अलायंस को बनाना, ये वो, तो उसमें इमरान खान साहब की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुशावरत वो जरूरी है। इनको बाहर से आना, सिर्फ वकील जो है वो नहीं कर सकते। जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन तो रेगुलर मिल रहे हैं, गौर साहब भी मिल रहे हैं और राजा भी मिल रहे हैं। तो जो वहाँ पे गुफ्तगू जो पॉलिटिकल लोगों की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बड़ी कोशिश की है। असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब जो पॉलिटिकल है, हाँ, सिर्फ वकील तो चले जी, तो वही मैं कहने वाली थी ना, क्योंकि अब गौहर साहब तो बेचारे घबराए ही रहते हैं ना, वो अब सियासी गुफ्तगू तो नहीं कर सकते। क्यों साकिब साहब, फैसल साहब तो नहीं अपने कॉलीग्स के बारे में कह सकते, हम तो कह सकते हैं। नहीं, हम कह सकते हैं। और बिल्कुल जो है वो तो मैंने 2 दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि वो बेचारे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स 70-80 जो है, बल्कि और भी बहुत सारे वर्कर्स पिंडी में भी अभी जेलों में, ईद भी जेलों में करेंगे। 26 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 4 माह बाद भी वो कहते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स निकल गए हैं, लेकिन अभी भी 500-600 लोग जो वो वर्कर्स जो जेलों में। और बैरिस्टर गौर साहब की आपने बात की, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब से खुशी से मिल रहे हैं, इफ्तारियां कर रहे हैं, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है उनका, क्योंकि लीडर तो किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं थी, किसी को मसला ही नहीं था। बिल्कुल, तो सब भुगता है उन पॉलिटिकल वर्कर्स ने बिल्कुल भुगता है वर्कर्स ने थ्रू आउट, एंड दैट्स आई थिंक वेयर द पार्टी हैज रियली लेट द वर्कर्स डाउन। अभी नहीं, ये लेट डाउन वाली बात तो मैं नहीं एग्री करता। आप मत करें। 5000 बंदा था, लेकिन 600-700 अभी भी है उनके लिए। 5500 लोग थे, जिसमें से तकरीबन 4800 वो कहते हैं। और इसमें अली अमीन ने बड़ा रोल प्ले किया है कि उन्होंने सब तुसी नंबर लवा लो जिथे तुसी लवाने ने, बट जनरल परसेप्शन मार्केट में यही है कि आप लोग काम करें तो उसका नाम भी ना लें। नहीं, मैं वैसे आपको बता रही हूं कि लोगों का ये ख्याल है कि आप लोगों को ज्यादा वर्कर्स के लिए करना चाहिए, ये जनरल परसेप्शन। ये बात देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज से 3-4 दिन पहले हुआ कि 4 माह हो गए हैं, वो पिंडी के मुख्तलिफ हसन अब्दाल तो मुख्तलिफ केसेस में वो सारी जमानतें उन्होंने करवा ली। 4 माह बाद इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे गई, जी हमें भी चाहिए ये, वो लेकर आए यहाँ पे। जज साहब ने 6 दिन का उनका शनाख्त पीरियड दे दिया, पर 4 माह वो जेल में थे, तो पुलिस इस्लामाबाद पुलिस जाती, रादारी रिमांड लेती, इन्वेस्टिगेट जो भी करना था कर दी। पहली बात तो ये है कि जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें हैं, उनकी जो जजेस हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। आप बने हुए हैं हार्ड कोर जो दहशतगर्द हैं उनके लिए, तो 95% आप केस जो पॉलिटिकल देख रहे हैं, 98 बल्कि इससे भी ज्यादा, बाकी उनको तो टाइम ही नहीं मिलता, वो उठा के उधर मिलिट्री कोर्ट्स में भेज देते हैं, जी तुसा देखो, बस जो काम है आपका वो करें। अब ये अंदाजा लगाएं कि पॉलिटिकल वर्कर हैं, 4 महीने हो गए हैं, पता है सबको कि वो पिंडी के 7 मुकदमों में भुगत चुके हैं, उनको आप क्यों शनाख्त पीरियड के लिए दे रहे हैं? कोई ले आए, कोई हार्ड कोई चीज ले आए, फिर तो हो ना 60 लोगों को चले। अब बनता ये था 3 हफ्ते बनता ये था कि उसको चैलेंज किया जाता, उसको पीटीआई को चैलेंज करना चाहिए था। चैलेंज इन्होंने नहीं किया, उन बेचारों की ईद अंदर गुजर जाएगी। अभी भी मैं वैसे ही देख रहा था, कोई उधर से सवाबी से कोई मुझे मैसेज कर रहा था कि यार हमारा वो बंदा है, वो अभी तक नहीं लगा, रूपकार रहती है, तो इस तरह तो लोगों तो मसाइल तो हैं, लोगों के मसाइल है, और जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की ही बनती है। चौधरी साहब, और वक्त खत्म हो गया, नहीं तो मैं जरूर आपको मौका देती। बहुत बहुत शुक्रिया का आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ज़रा एक मुनफरिद, थोड़ा हट के जिसको कहते हैं ना, उस टॉपिक पे बात करेंगे। आजकल सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे बहुत डिस्कस हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो शायद कम ही इस पर बात हो रही है, और वो है सदारती अवार्ड्स। अमूमन ये 23 मार्च और 14 अगस्त को दिए जाते हैं, मुख्तलिफ शोबों में दिए जाते हैं। सिविल अवार्ड्स और मिलिट्री अवार्ड्स अलग होते हैं।
मिलिट्री अवार्ड जो है उसके ऊपर तो खैर हम लोग इतना जानते नहीं हैं कि बात कर सके जब तक साइटेशंस आती नहीं है, बट जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उसके बारे में ये कह सकते हैं कि कुछ साल से अब ये हो रहा है कि बहस सी एक होती है अब, और मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके होती है, और वो मेन स्ट्रीम ये बहस यही होती है कि ये जिन लोगों को दिए गए हैं इनका चुनाव किस तरह किया गया, क्यों किया गया। ऑब्वियसली जब भी अवार्ड्स दिए जाएंगे, किसी भी मुल्क में दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं ये बहस ज़रूर होगी कि क्या ये लोग इसको डिज़र्व करते थे कि नहीं, क्यों दिया गया। मगर और पाकिस्तान में भी ये गुफ्तगू हमेशा ही होती थी, मगर जैसे मैंने कहा कि ये चंद पिछले जो साल हैं इनमें ये बहस हम कह सकते हैं कि बढ़ती चली जा रही है। इस दफ़े भी इसी तरह जब अवार्ड्स हुए तो यही हाल रहा। उन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात जो थी, कुछ का ताल्लुक पॉलिटिक्स से था, जर्नलिज्म से था, पब्लिक सर्विस से था, इन सबको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। और इस पर BBC उर्दू ने एक बहुत अच्छी स्टोरी भी की। उन्होंने ये भी बताया उस स्टोरी में कि ये कैसे अवार्ड जो है डिसाइड किए जाते हैं। तो पता ये चला बकौल इस कहानी के कि एक हुकूमत की मखसूस कमेटी है जहाँ ये फैसले होते हैं, और उसके एक साबिक सरबरा जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने बात भी की BBC के लिए स्टोरी से। तो उन्होंने बताया कि ये जो मुतल्लिका वजारतें होती हैं हुकूमत की, वो तजवीज़ करती हैं नाम और कैबिनेट डिवीज़न को देती हैं, और आगे से कैबिनेट डिवीज़न वो इस मखसूस कमेटी तक पहुंचाती है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जब ये नाम पहुंचते हैं कमेटी के पास तो उनके साथ उनके प्रोफाइल्स और खिदमात जो होती हैं उनकी तफसीलात भी होती हैं, और फिर कमेटी फ़ाइनल फ़ैसला करती है। मगर इरफान सिद्दीकी साहब ने साथ में BBC को ये भी बताया, इससे ऊपर भी एक बात है, कमेटी के सरबरा या मेंबरान अवार्ड्स की फहरिस्त में नाअहल अफराद को भी अपने असरो रसूख से शामिल करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ सिफारिश चलती है और टिका के चलती है, चहीतापन भी चलता है और कहीं कहीं मेरिट भी चलता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज़रार खोड़ा, हमारे कॉलीग हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है ज़रा हट के और हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर, जैसे मैंने कहा कि अवार्ड जब भी मिलेंगे, किसी को भी मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं तो सवाल ज़रूर उठेंगे। तो ये कहना कि बिल्कुल कभी कोई तनाज़ा ना हो, कभी कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये तो नामुमकिन है। पर लगता ये है कि जैसे पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में ये कंट्रोवर्सी शायद अब बढ़ गई है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखें, ये हमेशा ही एक मुतनाज़ा रहा है जो इस तरह से अवार्ड दिए जाते हैं, और आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो उस वक्त के हुकूमत के मंजूर नज़र है उनको ही दिया जाता है, नवाजा जाता है। तो चंद एक ऐसे शुबे होते हैं जहाँ पे वाकई जो है उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे मिल जाते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे जो चीज़ें जिसको खासतौर पर तमगा इम्तियाज जिसको कहा जाता है, वो तो मैं समझता हूँ कि उस तरह की होती है कि जिसमें अगर उस वक्त की हुकूमत में के लिए आप पसंदीदा शख्स हैं या आपको एक लिहाज से फेवर करना हो, तो फिर वो तमगों से भी नवाजा जाता है। इसकी मिसाल हम देखते हैं कि खासतौर पर सहाफ़ियों के साथ जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी कौन क्या है किसी के, लेकिन मतलब ये कि एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि कोई सवाल करे कि भाई कि इनके क्या यानी कारकर्दगी की वजह से मिला है, या जो है जो कि हम खुद जानते हैं कि किस वजह से जो है, या उनके खुद भी एक सोच के काशी करती है उनकी, चाहे वो टेलीविजन में हो या सहाफत में हो, तो उसमें दोनों में जो है वो साफ जाहिर होता है कि खास एक पर नजर रखते हैं किसी के बारे में, तो उसकी वजह से जो उनको नवाजा जाता है। और मेरा ख्याल ये है कि जैसे हर चीज बद से बदतर होती जा रही है, तो मेरा ख्याल ये है कि एक जवाल की निशानी इसमें भी नजर आती है कि जिस तरह के एक और बात भी आती है कि देखें बाज इनमें अगर आप देखें कि मैं साथियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल आप देखें कि ऐसे लोगों को भी नवाजा गया है, बड़े बड़े जिसको आला तरीन जिसको कहते हैं, जो कि पहले हम चंद सालों तक तो हम देखते थे कि वो नैब के केसेस में फंसे हुए थे, जेलों में थे, और उसके बाद जो है जब हुकूमत तब्दील होती है तो ऐसी चीजें मालूम होती हैं कि सब कुछ पलट गया है, सब कुछ साफ हो गया है, और उनको मेरा ख्याल ये कि समझ में नहीं आता है कि उनको किस खिदमात के बलों में की वजह से देते हैं। एक साहब को जो मिला है कि अवामी खिदमत के
मेरे ख्याल पाकिस्तान के दूसरा या तीसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिला है। बिल्कुल जरा आप उनकी जरा देख लें तारीख को उठा के, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी चीजें कैसे बनती है। जरार साहब, आपने जाहिद हुसैन साहब की बात सुनी कि आई थिंक यही, जैसे मैंने कहा कि सवालात तो हर दफ़े उठते हैं, बट इस दफ़े तो लिटरली कुछ सालों से ये हो रहा है कि हम ये बहस करते हैं कि भाई किस क्या वजूहात थी, क्या इनकी सर्विसेज रही हैं। तो क्लियरली द कंट्रोवर्सी इज इंक्रीजिंग सर। उसके बाद और उसके साथ साथ माफ करिएगा सर वेरी क्विकली, कि उसके साथ ये हो रहा है कि जो बाकी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं शायद उनके लिए भी इतना ये अच्छा या अहम मौका नहीं रहता। फिर देखिए अरफा, कंट्रोवर्सी भी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत तेजी से मुझे लग रहा है कि इस मुल्क में हासिदीन की तादाद भी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए पीका दीगर कवानीन और आईनी तरामीम को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इन लोगों की कोई ना कोई अचीवमेंट है, इन्होंने बहुत सर्विसेज रेंडर की हैं, और अगर एक इंतहाई हार्ड रियासत कुछ लोगों की तरफ नरमी दिखा रही है, तो मेरा तो ख्याल है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंस्टेड के मतलब हम यहाँ पर जल जल के कोयला हो गए कि हम मुझे अवार्ड नहीं मिला, आपको अवार्ड नहीं मिला, किसी डिजर्विंग बंदे को अवार्ड नहीं मिला। हम कौन होते हैं कहने वाला कि कौन जरार आप मेरी बात कर रहे हैं? नहीं, जरार आप मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं क्योंकि मैं ही इसके ऊपर सेगमेंट कर रही हूँ। देखिए आजकल स्लो न्यूज डेज चल रहे हैं, हम सब समझते हैं कि हमारी क्या मजबूरियां हैं। देखिए मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने अपने घरवान में अगर झांक के देखूं मुझे कुछ नहीं नजर आता। मतलब कहने का मतलब है कि मेरी कोई इस तरह की सर्विसेज नहीं है, मेरी कोई इस तरह की खिदमात नहीं है, तो इससे बेहतर कि मैं किसी और को नीचे धकेलूं। बिकॉज ये हमारे देखिए एक अलमिया है हम पाकिस्तानियों का कि यार हम लेग पुलिंग करते हैं, हमें किसी की खुशी किसी की कामयाबी ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जल जाते हैं। तो मैं तो देखिए मैंने थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन की है, माह रमजान भी है, आपको पता है यू शुड थिंक अबाउट योर एक्शंस। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा कि इससे बेहतर कि मैं किसी को घसीट के अपने लेवल पर लाऊं, क्यों ना मैं कोई स्टेप लैडर या कोई एस्केलेटर या किसी सीढ़ी का इस्तेमाल करके शायद अपने कद को बुलंद करूं, और उम्मीद करूं कि मैं भी इस तरह की मुनफरिद रिपोर्टिंग करूं और किसी दिन मुझे भी इस तरह का अवार्ड मिले, और फिर मैं अपने ट्विटर बायो के साथ मतलब वो ब्रैकेट्स में TI लगा सकूं। फिर लोग पूछें कि यार इसका क्या मतलब है, तरीके इस्तेमाल तो कब की हो गई। फिर मैं कहूंगा कि नहीं जी एक तमगा है। तमगा वैसे एक मैंने भी बनाया हुआ है, लेकिन लोग जनरली उसे अप्रिशिएट नहीं करते। जब मैं उसे अवार्ड करता हूं तो मैंने काफी कई सालों से। अच्छा जाहिद साहब, आपने जरार साहब की बात सुन ली, इन्होंने तो मेरे ऊपर उंगली उठा दी है। इन्होंने तो बेसिकली कहा है कि मैं जल के कुक्कड़ हो गई हूं, इसलिए मैंने ये सेगमेंट किया है और मैं सवाल उठा रही हूं कि ये लोगों को क्यों अवार्ड्स मिल रहे हैं। सुना है आपने सर इनकी बात? हाँ बिल्कुल मैंने सुनी है। मैं ख्याल लोगों का यही जो जिनको तमगे मिले हैं तो वो यही कहेंगे। मैं जाना चाहिए था या उन्होंने खुद हासिल कर। सर और जाहिद साहब जिस तरह की जरार साहब ये गुफ्तगू करें, मुझे लगता है अगले साल इनको तमगा मिल जाएगा। देखिए हमारी दुआएं साथ हैं इनके। थैंक यू सर। हम देख। बट ऑन अ सीरियस नोट जाहिद साहब, क्या शायद इसके अंदर सवाल उठाने का ये है कि ये जो कमिटी है इसको हुकूमत के इन्फ्लुएंस से बाहर होना चाहिए, इसमें शायद आम लोग होने चाहिए, इन द सेंस कि सिलेक्शन बोर्ड को इतना ऑटोनमस बना देना चाहिए कि ये सवालात ना उठाए जाएं। देखिए दुनिया भर में यही होता है, दुनिया भर में ये नहीं होता है कि जो है जैसे आपने इरफान सिद्दीकी साहब को का कोट किया है कि उन्होंने कहा कि ये हर मुतलका महकमे जो है वो अपना रिकमेंडेशन भेजते हैं। तो मसला ये आता है कि फिर अब महकमे जो है या जो लोग भेजने वाले हैं वो कौन लोग हैं। तो मसला ये कि उनकी एक लिहाज से एक जो गैर जानिबदारी तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं। और देखें इसका एक जरिया हमें साफ नजर भी आता है। आप हर दफा देखें कि एक खास सोच के लोगों को ये नवाजा जाता है, तो अब फिर ऑटोनमी कहाँ पे आती है। दूसरी बात इसकी सेंसिटी खत्म हो जाती है, खत्म हो चुकी है कि जो है पहले हमेशा एक थी कि भाई कि किसी को
एक अवार्ड दिया गया उस किस्म का नेशनल अवार्ड, जो बहुत बड़ी चीज समझी जाती है, दुनिया भर में समझी जाती है कि आपको एक नेशनल अवार्ड मिला है। लेकिन अब जो है वो एक लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता गाली बनती जा रही है। अच्छा, हर एक जी सर मुकम्मल करें, मैं फिर ज़रार साहब को। हाँ, लेकिन वही बात आती है कि यकीनी अगर इसकी बाकी सैंक्टिटी को कायम करना है तो एक ऐसी बॉडी बनाए जो कि किसी भी सियासी उससे बालातर हो, जो कि आपके एक्सपर्ट्स के पर हो, और जो कि ये वाज़े तौर पर राय दे सकें कि क्या क्या किसी की खिदमत किस किस शोबे में क्या क्या है। उस लिहाज से अगर आप देंगे तो उसकी सैंक्टिटी भी बढ़ेगी। अब बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट हेयर ज़रार साहब और जाहिद साहब, मैं आप दोनों से ये पूछूंगी, अब बहुत बहस सर रहती है, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और बहस रहती है, एटलीस्ट मैं तो जब से जर्नलिज्म में आई हूँ मैं ये सुन रही हूँ, और बहस ये रहती है कि क्या सहाफ़ियों को इस तरह रियासत से अवार्ड्स एक्सेप्ट करने भी चाहिए कि नहीं। ज़रार साहब, वुड यू लाइक टू गो फर्स्ट? और उसकी वजह और कोई नहीं है, ना उसका ताल्लुक हुकूमत की लेजिटिमेसी से है, बट शायद सिर्फ ये है कि आपने जिसके ऊपर यू आर द वॉच डॉग, एंड इफ यू आर द वॉच डॉग, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ एन अवार्ड? देखिए फिर इसमें, अच्छा अब देखिए अगेन, मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, आई एम टॉकिंग सीरियसली, तो इट आल्सो डिपेंड्स कि किस किस्म का अवार्ड। अगर हम सिर्फ इन तरह के अवार्ड्स पे बात कर रहे हैं, देखिए अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड है, जैसे कि किसी ने एक आला इन्वेस्टिगेटिव काम किया है, बेशक आप समझे चाइल्ड अब्यूज पर, ऑनर किलिंग्स पर, मतलब कोई हार्ड जो सहाफती सब्जेक्ट्स होते हैं, आई थिंक कि उनको किसी किस्म का अवार्ड मिलना चाहिए। हुकूमत से मिले या सहाफती इदारों से मिले, ये एक अलग बात है। दूसरी चीज ये है कि अगेन देखें, अगर हम ये कहें कि आपको अवार्ड मिला है तो फिर आप वॉचडॉग का किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, तो फिर हमें मेरा ख्याल एक और सवाल ये भी पूछना चाहिए कि अगर चैनल्स को मतलब बेइंतहाशा हुकूमती इश्तिहारात मिल रहे हैं तो क्या वो वॉचडॉग का किरदार अदा कर सकते हैं? राइट, बिकॉज वो उसकी स्केल लार्जर है। जाहिद हुसैन साहब, ज़रार साहब, आई रन आउट ऑफ टाइम हियर, अगर जाहिद साहब भी जल्दी से 30 सेकंड सर कुछ कह दें। मैंने शायद अगर गलत साइड हुआ तो फिर इसको करेक्ट कर दे। मैं नहीं समझता हूँ किसी और मुल्क में जर्नलिस्टों को जो है इस किस्म के अवार्ड दिए जाते हैं। देखिए, जर्नलिस्टों को जो अवार्ड दिए जाते हैं उनकी प्रोफेशनल कारकर्दगी पे जो होती है, उनके अलग से सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ भी एक PMS है, वहाँ पे मिलते हैं यकीनी तौर पे उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे। लेकिन इस किस्म के तमगे जो है वो मेरा ख्याल ये कि मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है उनकी कारकर्दगी या प्रोफेशनल जो एक्सीलेंस की वजह से मिलता है, लेकिन इसको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वही जानकारी कहते हैं कौन एक उभर के आता था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।